गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 10 जून की करंट अफेयर लेके आज हम लोग हाजिर हैं, जो अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर क्लासेस में SBI क्लर्क मेंस 2021 करंट अफेयर क्लासेस में IBPS PO मेंस चाहे RRB का नोटिफिकेशन आ गया, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज अगर हम बात करें, भारत कम कार्बन उत्सर्जन और समावेशी विकास के लिए आर्थिक विकास पर एक नए मॉडल का नेतृत्व करने के लिए मजबूत स्थिति में है। तो ये पहली करंट अफेयर की था हमारा कि भारत कम कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो अगर आप कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कंट्री में जो इन्वायरमेंट का सिचुएशन है या कंडीशन है वो अच्छा होगा, लोगों को ऑक्सीजन प्रॉपर लेवल से मिलती रहेगी, आपके कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे डिस्कस करते हैं इसी न्यूज़ में। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य और ऊर्जा मंच पर उच्च स्तरीय पहली बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही कि बैठक में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यानी डॉक्टर हर्षवर्धन ने काफ़ी बड़े मंच पे बात रखी है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के बड़ी पहले अगर बात करें बैठक में विश्व बैंक ने पार्टिसिपेट किया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हुआ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भी आई, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को सख्त प्रतिबंध किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रेमडेसिविर जो है वो केवल बड़े लोगों के लिए यूज़ होगा, छोटे बच्चों के लिए इसे यूज़ नहीं करना है। इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया हुआ कि किसी भी छोटे बच्चे को ये नहीं देना है। तो एक इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है जो ज़्यादातर लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूज़ फॉर यूपीएससी ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार शुरू किए जाने की बात की है। यानी कहीं ना कहीं रिटर्न कंप्लीट हो गया था, जो इंटरव्यू का पार्ट बचा हुआ था वो कब से स्टार्ट होगा, 2 अगस्त से चालू होगा। तो गुड न्यूज़ फॉर उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने यूपीएससी का पेपर निकाल लिया, उनके इंटरव्यू का पार्ट बचा हुआ था, तो वो डेट आ गई है कि 2 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, RNT करंट अफेयर क्लासेस। आज 10 जून की करंट अफेयर क्लासेस हम लोग लेके हाजिर हैं। अगली न्यूज पे आते हैं। पिछले 24 घंटों में 1,51,000 कोविड रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब 94.77% हो गई है। यानी कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट था वो पहले 94 था, वो 94.77% हो गया। तो ये रेट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट अपने कंट्री के लिए या उस स्टेट के लिए जहां कोविड के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लोग ज़्यादातर स्वस्थ हो रहे हैं। अगली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल के सेमीफाइनल में राफेल नडाल और का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। यानी दोनों महान टेबल टेनिस खिलाड़ी जो हैं, अगर बात किया जाए तो टेनिस टूर्नामेंट में अगर ये पार्ट देखा जाए तो दोनों काफ़ी ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं दोनों के बीच में। तो अब कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के तौर पे राफेल नडाल का जो पल्ला है वो भारी है। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। राष्ट्रपति
और प्रधानमंत्री ने प्रख्यात बंगाली फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो एक एबोचुरी का पार्ट है, यानी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हुआ है। वो कहाँ के थे? तो पश्चिम बंगाल के थे। वो क्या थे? तो फिल्म निर्माता थे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि बुद्धदेव दासगुप्ता का हाल में निधन हुआ है, वो किस फील्ड से कोरिलेट थे? क्या वो राजनेता थे? क्या वो लेखक थे? क्या वो गीतकार थे, संगीतकार थे, या फिल्म निर्माता थे? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा कि सर वो फिल्म निर्माता थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक QAS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रखा गया। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है कि बेंगलुरु के अनुसंधान क्षेत्र को 2022 के शीर्ष स्थान पर रखा गया, यानी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है यहाँ पे। अगली जो करंट अफेयर है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के संशोधन के साथ नई निवेश नीति 2012 के विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसे और बड़े लेवल पे लेके जाना है, जिसकी वजह से मंजूरी दी गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका से प्रतिबंध अप्रवासी घोषित किया गया। यानी कहीं ना कहीं अब सभी देश आपस में मिल रहे हैं, और ऐसे लोग जो एक देश को लूट के ठग के किसी दूसरे देश पे जाके बसते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि कोई भी देश अब उनका सपोर्ट नहीं करेगा, उन्हें उस देश पे भेजा जाएगा जहाँ पे उन्होंने इस टाइप की वारदात या ऐसी टाइप की घटना की है, और उन्हें सज़ा दी जाएगी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद कल अपनी पहली विदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति पहले जो थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उनके इलेक्शन के बाद जो जीते वो जो बाइडेन जी हैं, और जो बाइडेन के जीतने के बाद भी कोरोना का कर्फ्यू काफ़ी तेज़ी से था, इस वजह से वो कहीं पे मीटिंग पे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। वो केवल अपने पार्ट पे ही बात कर रहे थे कि हम जो बाइडेन, तब अगर बात करें तो श्री जो बाइडेन ने कहा है कि ब्रिटेन में G7, नेटो और यूरोपीय नेताओं के साथ अलग अलग बैठकों के बाद अगले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक में वो स्पष्टता से अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस के साथ स्थायी और भरोसेमंद संबंध चाहता है। यानी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में रूस और अमेरिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव थे, काफ़ी ज़्यादा अमेरिका ने प्रतिबंध लगा के रखे हुए थे रूस पे। तो अब जो बाइडेन का ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट अगर बनी है तो हम इस देश के साथ मिल के अपने जो विदेश नीति है उसको और बड़ा किया जाए। तो ये जो बाइडेन का पहला फॉरेन ट्रिप, या बोला जाए कि विदेश दौरा होगा, जो इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डिंको सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फिर से एक एबेचुरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिंको सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिंको सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा है कि डिंको सिंह एक महान मुक्केबाज और एक असाधारण खिलाड़ी थे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डिंको सिंह 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिंको सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वे खेल के सुपरस्टार थे। श्री मोदी ने कहा कि वे सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज थे। उन्होंने उस क्षेत्र में कई पुरस्कार भी हासिल किए। साथ में ही हमारे स्पोर्ट्स मंत्री किरण रिजिजू जी का भी यही कहना है कि ये डिंको सिंह काफ़ी महानतम
एथलीट थे जिन्होंने काफ़ी सारे मेडल हासिल किए और इंडिया को एक बहुत बड़ा नाम दिया। अगली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो है गुजरात के कुछ हिस्सों में कल दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी। यानी यहाँ पे मानसून आ चुका है, अलर्ट हो चुका है। जैसे मुंबई में पानी गिर रहा है तो ज़्यादातर जो मानसून है वो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में पहुँच चुका है। और ये बताया जा रहा है कि अभी न्यूज़ के हिसाब से कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उसी तरह अलग अलग लोकेशन में टीम तैयार की गई है। तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी यूट्यूब चैनल। आप आज हम लोगों ने 10 जून की करंट अफेयर कवर की है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बन सकते उसे हम लोगों ने कवर किया है। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें मैसेज भेज सकते हैं। कोई सजेशन अगर आपका है तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं रघुनंदन तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।